गौतम गंभीर को लेकर के बताया जा रहा है कि एक इंटरव्यू होना है उनका, ये इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और सीएसी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्रिकेटिंग एडवाइजरी कमेटी। और इसमें कहीं ना कहीं एक औपचारिकता है क्योंकि एक ही एप्लीकेंट है, उनका नाम गौतम गंभीर है। मेरे साथ ऑब्वियसली इस शो की शान, इस शो की जान बुरिया मजूमदार मौजूद है, जिनके नाम से ये पूरा का पूरा शो है, और शुभायन चक्रवर्ती है। बुरिया दा, सबसे पहले व्हाट्स ऑन गौतम गंभीर, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, हम लोगों ने आपकी बायलाइन के साथ इस खबर को ब्रेक किया था दैट गौतम विल बी देयर, गौतम अप्लाई करेंगे, गौतम से बात हुई है। गौतम, आपने एक तरीके से स्ट्रेट अवे क्लियर कर दिया था कि ही डिडंट सेड नो टू मी, उसने मुझे ना नहीं बोला है, लेकिन उसने अभी किसी तरह की और आगे भी बात नहीं की है, बट उसने ना नहीं बोला। और गौतम ऐसा शख्स है जो अगर कोई चीज उससे जुड़ी हुई नहीं होगी तो तुरंत डिनाई कर देगा, वो प्ले आउट नहीं करेगा उसके साथ। व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन गौतम गंभीर? You know, I'll explain this. मैंने उस समय उससे बोला था कि इंटरव्यू दो, उसने तुरंत बोला था नहीं इंटरव्यू नहीं दूंगा, बिकॉज केकेआर का कैंपेन खत्म होने के पहले बात बोलो, उसके बाद बात करते हैं, एंड देन मेरा एक स्पोर्ट्स कीड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लीज समझा करो। इट वाज क्लियर बिटवीन टू फ्रेंड्स, इट वाज क्लियर इन वन कॉल कि यार प्लीज समझा करो, तुमसे बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार किया है, बहुत बार करूंगा, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम पहले कैंपेन खत्म होने दो, मुझे कोलकाता को जिताना है। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स साइट के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो ही वाज ब्लंट, नो, डन, फिनिश्ड। सो उसके बाद मैं भी उसको नहीं पूछूंगा क्योंकि वो जानता है मेरा दोस्त है, खत्म बात। ऑन दिस वन ऑल ही सेड वाज थैंक यू मींस मच। व्हाट डू यू मीन थैंक यू मींस मच? दैट व्हेन आई एम टेलिंग यू दैट you will be a good coach, you can be a good coach, and I believe this, you are saying thank you means much. What? Yes, I am applying. Simple, read between the lines. And वही मैं बार बार बोला है अपने प्लेटफॉर्म में, तुम लोगों के साथ भी बोला है, and that is why I wrote also. I took a stand. I did not say here there. I took a stand. I said Gautam can be a good coach. Gautam will be a good coach. Basically वो fearless cricket खेल सकता है, and I took a stand on that. I have not moved. एक सेकंड मैंने मूव नहीं किया है वास्तविक, एक आयोटा भी मूव नहीं किया। मैं अभी भी बोल रहा हूं दैट यू नो गौतम एंड बाय द वे हम लोग ये तीनों ने कहा है, देन यू आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अहमदाबाद मैच में डिस्कशन हुआ, कोलकाता गुजरात मैच कैंसिल हो गया तब डिस्कशन हुआ, वो जब दिल्ली में रह गए मैंने तुम्हें कहा था कि तब कलकत्ता आने वाले थे, नहीं आए, डायरेक्टली गुवाहाटी गए, तब डिस्कशन हुआ। सो मल्टीपल लेवल्स में डिस्कशन हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, स्तर थोड़ा बढ़ता गया है। Gautam will have his own team. This is the kind of announcement. ये तो होना ही है। Gautam obviously will have his own team. अगर मैं आज हेड कोच बनता हूँ, मैं क्या कोई दूसरा टीम के साथ काम करूंगा? Come on यार, ये क्या कैसा न्यूज है? So ये जानते हैं हम लोग, और हम ये भी जानते हैं कि BCCI has done it well, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बीच में अगर 15 तारीख अनाउंस कर देते सुपर 8 के पहले, लोग कहते अरे भाई राहुल द्रविड़ को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया, तुम लोगों ने तो उनको भेजा है, तो उनको सम्मान दो, रोहित शर्मा को सम्मान दो, क्रेडिट दो, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है, ये पड़ा का टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कि मेरा लोकेलिटी का एक टूर्नामेंट हो गया खत्म हो गया। सुपर 8 मैचेस बॉस, वर्ल्ड कप हो रहा है। राहुल द्रविड़ अगर ये जीत जाते हैं तो वो कहेंगे मेरा कोचिंग टेन्योर यहां से यहां पहुंच गया, मैं सक्सेसफुल कोच बन गया। सो इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, तो अभी बीच में क्यों अनाउंस कर रहे हो? 7 दिन रुक जाओ। BCCI हैज डन इट वेरी वेल और उनको इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने एक भी शब्द बाहर नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं, नथिंग ऑफिशियल सो फार फ्रॉम बोर्ड, and that is the correct way to do it. Having said that, ये तय है कि गौतम है, ये तय है कि गौतम अपना टीम लाएगा, ये भी तय है कि भारत का कैंपेन खत्म होने तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा। और शायद नया कोच, गौतम ने छुट्टी वुट्टी सब कर लिया है, सो बेसिकली घर में भी बोल दिया अब मैं नहीं रहूंगा, सो वो सब खत्म हो गया। सो ही इज बॉक्स टिक, फैमिली के साथ भी वो सब हो गया। कुछ भी बोलते हो तो बोलता है अभी मैं चिल कर रहा हूँ। सो क्लियरली वो भी उसने संभाल लिया है फैमिली फ्रंट। अभी वो जाएंगे इंडियन टीम के साथ, और जैसे गौतम है ना वो जुड़ जाएंगे टीम के साथ हैंड्स ऑन, क्योंकि अगर ये 5 T20 जिम्बाब्वे का जो इनकॉन्सिक्वेंशियल हुआ अगर होता, अभी वो रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम बनाना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारे चीजें अभी से शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक ऑल मैचेस नाउ विद गौतम देयर एंड विद द फ्यूचर इन प्रोग्रेस विल बिकम रेलेवेंट फॉर इंडिया। और मेरे लिए काफी फैसिनेटिंग चीज रहेगी जिस हिसाब से जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में जब उन्होंने ज्वाइन किया था और उनका जो पहला ग्रुप टॉक था कि भाई फाइनल के डेट में वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट टू बी देयर। शायद अगर जिम्बाब्वे दौरा उनका पहला टूर होता है, क्या वो ग्रुप हडल में बोलेंगे
19 नवंबर 2027 को वी हैव टू बी देयर एंड वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट टू विन दैट ओडीआई वर्ल्ड कप। ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी रोहित। बोरिया, दो चीजें, एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गौतम जब आते हैं तो उनकी सोच में किन खिलाड़ियों का आना झलकता है, किसको कप्तान बनाते हैं जिम्बाब्वे के लिए अगर वो जा रहे हैं, अगर वो जिम्बाब्वे, क्योंकि देखिए 1 जुलाई आपको अपने नए कोच को चेयर पर बैठा देना है, तो वहां से एक तरीके से ऑफिशियली डेट शुरू हो जाती है और 1 जुलाई के आसपास इंडियन टीम जिम्बाब्वे के लिए भी निकलेगी और 6 जुलाई को उनका पहला मैच भी है। तो अगर गौतम गंभीर आते हैं, जो कि अब ऑलमोस्ट तय होने जा रहा है, गौतम गंभीर के साथ वो किसको नया कप्तान चुनते हैं, इस पर भी सबकी नजरें होंगी कि भाई गौतम गंभीर किसको देख रहे हैं, द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन उनकी नजर में कौन होने वाला है। बिकॉज उस ट्रांजिशन को सबसे ज्यादा अगर किसी को उसके बीच में कोर पे रहना है तो वो गौतम होंगे। हालांकि अभी सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, मे बी ही वाज वेरी मच टेन टुवर्ड्स ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी सोच के जो बेस्ट ऑप्शन है उनको ना ले जा पाओ, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी अगर वो एक कप्तान चुनते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड बोरिया द सेकंड थिंग, मुझे ये बताओ और हमारे व्यूअर्स को ये समझाओ कि ये जो सीएसी इंटरव्यू करती है ये क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या बताना पड़ता है, सवाल क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। ये महज हम ये जानते हैं कि क्योंकि गौतम एक लौते कैंडिडेट है तो ये महज एक औपचारिकता हो जाएगा, बट क्या होता है सीएसी इंटरव्यूज में? जनरली इंटरेस्टिंग होता है। जनरली विजन पूछा जाता है कि तुम्हारा विजन ऑफ इंडियन क्रिकेट क्या है, कैसे डील करोगे, प्रेशर सिचुएशंस कैसे हैंडल करोगे, हम लोगों ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, क्यों नहीं जीता है, तुमको क्या लगता है, उसका डिटेल कौन है, फ्यूचर कैप्टन कौन है, ट्रांजिशन आएगा तो तुम कैसे बोलोगे सीनियर प्लेयर्स को, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं। एक प्रॉपर डिस्कशन होता है। रवि शास्त्री के साथ हुआ था, उसके बाद भी हुआ था। Rahul Dravid के समय again it became a regulation because it was one candidate, handpicked, job done, finished. But उसके पहले जब वो choice of coach था, multiple applications वहां पर आए थे, so तब तो definitely हुआ था। and मुझे पता भी है कि उसके बाद मैंने पूछा भी था कि भाई क्या डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पावर पॉइंट बनाया गया था, भरत ने बनाया था, श्रीधर ने बनाया था, रवि ने बनाया था, और वो पावर पॉइंट शायद पब्लिक डोमेन में भी आ गया था, मैंने भी देखा था at that point in time. So एक प्रॉपर डिस्कशन होता था कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम भारतीय क्रिकेट को आगे कैसे लेके जाओगे, ये क्रिटिकल मोमेंट्स कैसे डील करोगे, ट्रांजिशन अगर आ जाएगा तो कैसे डील करोगे, सीनियर प्लेयर्स को कैसे डील करोगे, कैप्टन को कैसे डील करोगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट विल हैपन विद गौतम because it's one candidate. It will be like a casual chat conversation. Yes, he will be asked or should be asked because CSC will want to know his vision for Indian cricket. उसको पूछा जाएगा कि तुम भारतीय क्रिकेट को आगे कैसे ले जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। बट ऐसा नहीं है कि कमिटी पे कुछ डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ये सबको पता है कि ये तय हो चुका है, गौतम का क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल्स है, ये सब कुछ उनके फेवर में जाता है। सो while it is a formality, this is like like your case, Rohit, when you joined us or Shubhan joined us, it is not as if, yeah, seriously, it is not as if there was any decision. I just asked, so what is your vision for Red Sports Hindi, कैसे लेकर जाओगे, तुमने कहा कि हर तोड़ जाना चाहिए एटसेट्रा, शुभान ने कहा और ज्यादा न्यूज करना है। सो ऐसे थोड़ी है कि मैं वहां पे कुछ ऐसे इंटरव्यू हो रहा था कि नहीं रोहित के बदले एक्स को ले लेंगे या वाई को ले लेंगे या शुभान, वैसे नहीं हो रहा था। हम लोग 3 दोस्त थे वहां पे, हम लोगों ने मीट किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, कंटिन्यू कर गए। वैसे ही होने वाला है इन दिस केस। गौतम का विजन पूछा जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। जो मैंने आपसे पूछा था कि कप्तान अगर वो कौन चुनते हैं, उसके बारे में आपको लगता है ये एक बहुत ही एक इम्पैक्टफुल फैसला होगा उनकी तरफ से कि वो किस स्क्वाड को लेकर जा रहे हैं, उनकी नजर में कौन से लड़के हैं, क्या थोड़ा सा केकेआर सेंट्रिक भी होगा, ये कैसे लगता है आपको, नोइंग गौतम गंभीर रियली वेल? नो केकेआर, लखनऊ, नथिंग, इंडिया। नो केकेआर, नो लखनऊ, नो नथिंग। एक शब्द इंडिया, भारत, जो भी कह लो, ये इंडिया एंड भारत सेंट्रिक टीम होगा। एंड गौतम विल नेवर, एंड आई कैन बेट माय बॉटम डॉलर, गौतम गंभीर विल नॉट गो बाय पर्सनल फेवरेटिज्म। उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सोचेगा कि शुभान चक्रवर्ती में जलवा है, ये शुभान यंग है, हो सकता है, बट दिस स्टार से ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, उसको ले लेगा, वो पंट ले लेगा। अगर उसको लगता है कि मयंक यादव को लेकर ये पंट लेना चाहिए तो वो ले लेंगे वो पंट, बिकॉज उन्होंने लखनऊ में मयंक यादव को वैसे ही तैयार किया था। संजीव गोयनका ने मेरे को कहा था सीजन मयंक यादव 150 डाल रहा है, मैंने तो बिलीव ही नहीं किया था।
ऐसा क्या बोल रहा है, 150 डाल रहा है, 150 कौन सा इंडियन फास्ट बॉलर उमरान मालिक छोड़ के कंसिस्टेंटली डालता है। और उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, वॉच आउट वॉच आउट वॉच आउट, एंड बिकॉज ऑफ गौतम दिस गाय वाज देयर। सो गौतम will have a vision. I am sure he has already formulated his vision, और वो उनका टीम जो होगा उस टीम का भी ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएगा कि बॉलिंग ये होगा, फील्डिंग ये होगा, बैटिंग ये होगा, मेंटल कंडीशनिंग ये होगा, गौतम का वो एक प्लान रहेगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि इंडियन क्रिकेट जैसे खेलता है वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टाइल चेंज हो गया था। इट केम, वो जो फिल सॉल्ट एंड रहमानुल्लाह गुरबाज एंड the start with Sunil Narine, that out of the box kind of thing, वो देखने को मिलेगा हमें कि भारतीय क्रिकेट में एक कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेश एयर आ रहा है। एंड वो मॉडल जो है वो रोहित विराट जो भी है वो एक साथ बैठ के ही करेंगे, बट वो सबको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देयर विल नॉट बी इंडिविजुअल साइलोज इन द, गौतम का टीम में वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसे टीम में खेले हुए हैं, धोनी तेंदुलकर से जो उनसे बड़े स्टार थे, बट वो वैसे टीम से आए हैं, सो उनको सुपरस्टार कल्चर पता है, 100% पता है। तेंदुलकर, सहवाग, धोनी, युवराज उस टीम से खेल कर आए हैं ये, सो उनको ये पता होगा, बहुत अच्छे तरह से पता होगा। आई थिंक एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो सेमीफाइनल और फाइनल में इंडियन टीम बार बार जाती है और कहीं ना कहीं वो शेल में घुस जाती है नॉकआउट स्टेजेस में, आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिग मोमेंट्स में, वो शायद गंभीर एज अ कोच का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि उस मेंटल ब्लॉक को वो कैसे तोड़े। वो मेंटल ब्लॉक तोड़ना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बोरियादा, रोहित, अगर आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो कि वो मेंटल ब्लॉक कैसे तोड़ेंगे, और वो मेंटल ब्लॉक क्या यंगस्टर्स तोड़ पाएंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा कि भाई हम इंडियन टीम में खेल रहे हैं, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल 2026 T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा उसके सेमीफाइनल में जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो, आप म्यूट में हो। अरे उनका इंटरव्यू अराउंड 12 बजे को करीब है। हम लोग ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन द 9, टुडे इज 18th ऑफ जून, करीब 12 बजे उनका इंटरव्यू है। सो 18th ऑफ जून। और ये जो कह रहे हो तुम सवाल शुभान, आई थिंक ये आप यू हिट द नेल ऑन द हेड। एक ही सवाल, बाकी तो सब ठीक है यार। 10 मैच जीत के तुम फाइनल हर बार जाते हो, तुम सेमीफाइनल हर बार चले जाते हो, तो वहां जाके हार जाते हो। तो वो सेमीफाइनल टू फाइनल, फाइनल टू विन, ये कैसे करोगे? इसका मॉडल क्या है? क्या ये कोड तुमने क्रैक कर दिया है? ये कोड अगर तुमने क्रैक कर दिया है तो तुम्हारे पास अलादीन का चाबी है। दैट्स इट। बिकॉज बाकी जो है प्लेयर्स तो सेम होंगे। ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स ओवरनाइट बदल जाएंगे, नहीं जाएंगे, और प्लेयर खराब थोड़ी है। जो टीम फाइनल बार बार जा सकती है, जो टीम सेमीफाइनल जा सकता है, वो अच्छा प्लेयर्स है, बट वहां जाके कुछ हो जाता है, दिमाग में होता है, हार्ट में होता है, मेंटली होता है, कुछ तो होता है। और वो आपको चाबी सॉल्व करना पड़ेगा कि उस दिन इंडिया को आप ऑस्ट्रेलिया बना दो। वो इंडिया को आप उस एक रात के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसे बनाते हो? फैक्ट तो वही है दैट ओवरनाइट नॉकआउट में इंडिया को आपको ऑस्ट्रेलिया बनाना है। कैसे करोगे? ओवरचार्ज कर दोगे, प्रोवोक कर दोगे, उंगली कर दोगे, मेंटली समझाओगे, काम कर दोगे, कंपोज कर दोगे कि प्रेशर मत ले लो, ओवर एग्रेसिव मत हो जाओ। कैसे करोगे वो फॉर्मूला आप बोलो। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग होगा।